सुषमवेद का सार। सुषमवेद का संक्षेप में सारांश केवल एक सार शब्द है। वह कहने सुनने में नहीं आता, केवल सतगुरु की कृपा से अपने विचार द्वारा ही जाना जाता है। लोगों को समझाने के लिए सार शब्द कहा जाता है। सार नाम है यथार्थ भेद का और शब्द नाम वाणी का है। शब्द जो यथार्थ लक्ष्य हो उसे सार शब्द कहते हैं। उसको जो पहचाने वह हंस है, वही मुक्ति है। सार शब्द की व्याख्या में कबीर साहब ने 14 अरब ज्ञान कहे हैं, क्योंकि सार शब्द बोली भाषा में नहीं आता। उपदेश सुनते सुनते विचार करते करते भाग्यवान के समझ में आ जाता है। चारों युगों से कबीर साहब समझाते आए हैं। अत्यंत ग्रंथ वर्णन किए हैं, जो कि सुषमवेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सब केवल सार शब्द की टीका है। जब सत्पुरुष की उत्पत्ति की इच्छा हुई, सूक्ष्म से स्थूल हुआ, तब शून्य में एक झाई दृष्टि पड़ी, वही बिंदी के आकार में खड़ी हुई। बिंदी जब सार शब्द सूक्ष्म से स्थूल हुआ, बिंदी रूप झाई प्रकट हुई, उसी से सब सृष्टि उत्पन्न हो गई। समस्त संसार में यह बिंदी है। केवल उसी एक बिंदी से सब संसार है। समस्त संसार में यह नुक्ता फैल गया, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका दूसरा नाम मकार भी है। इसी मकार को माया कहते हैं। इस माया के मिथ्या कपट छल शून्य भ्रम शक्ति और प्रकृति आदि के बहुत नाम हैं। माया के अनंत नाम हैं। वे सब केवल इस बिंदी की ही प्रशंसा में हैं। सभी भ्रम हैं। इसी बिंदी से सब भ्रम हैं। एक भी सत्य नहीं है। जब लेखनी कागज पर रखकर कुछ लिखना चाहते हैं तो पहले बिंदी बनती है, फिर उसी के पेट से सब अक्षर निकलते हैं। यह संभव नहीं है कि कागज पर लेखनी रखें और बिंदी न बने। अवश्य पहले विवश बिंदी बनेगी, फिर पीछे अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से लेख, फिर भाषा बनेगी। इस कारण लिखने और बोलने का मूल कारण बिंदी है। यही माया और मिथ्या है। जिस दशा में कि सब लिखने और बोलने की जड़ मिथ्या है, तब लिखना और बोलना कैसे सत्य हो सकता है। केवल यही बिंदी सर्वलेख और वाणी में प्रवेश कर रही है। इसका यथार्थ भेद सतगुरु के ज्ञान के बिना कोई नहीं पा सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भक्त और तपस्वी, सिद्ध साधु इसी बिंदी में डमडमा कर रहे हैं। यही एक ऐसा महासागर है कि किसी उपाय से इससे बाहर जाने की युक्ति नहीं जान पड़ती है।
कैसे ही तपस्या और भजन क्यों करें, पर इसमें पार होने की आशा दुराशा हो जाती है। बड़े आश्चर्य का खेल है, इससे कौन बाहर निकले। जब केवल एक बिंदी अथवा अंड था, दूसरा कुछ भी ना था, उस समय शब्द आदि भी कुछ नहीं थे। यह बिंदी उत्पत्ति की ओर झुकी तो वासनाओं से पूर्ण हो गई। विषय के स्वाद को चाहा, सांसारिक इच्छाओं की राशि हो गई। अंड रूप पिंडज में न रह सका, इसी से अंड फूट गया। शारीरिक सुख की इच्छा उत्पन्न हुई, जिससे इसके दो स्वरूप हुए, एक माया दूसरा ब्रह्म। यही माया और मन कहलाए। एक से दो होने पर उसी से शब्द ओंकार की उत्पत्ति हुई। यही ओम 3 लोक में और 4 वेद का मूल कारण हुआ। इसी को प्रवण बोलते हैं। यही एक से अनेक होकर समस्त संसार में फैल गया। इसी से 4 वेद प्रकट हुए और उस पर लोग चलने लगे। पहले यही ओम शब्द हुआ, पीछे वेद हुए। इसी को नाद और वेद कहा जाता है। उत्पत्ति के प्रथम यह ओम हुआ। इसका अर्थ दीनता और अधीनता है। जिसके मन में दीनता और गरीबी स्थान करेगी, वह सब लोकों का राजा बनेगा। जो अधीनता से नहीं आए, उसका छुटकारा ना हुआ। अनगिनती ज्ञानी और कर्मकांडी हुए, जिन्होंने भजन को पूर्णता पर पहुंचाया, पर अधीनता न होने के कारण उनका पूरा ना पड़ा। जिस दिशा में वेद सत्य परमात्मा का ज्ञान बतलाने में असमर्थ हैं, उस दशा में वेद पाठियों को एक चैतन्य परमात्मा की उपासना क्यों कर मालूम हो सकती है, जो सूक्ष्म विषयों को अर्थात माया और शुद्ध ब्रह्म की उपासना के भेद को नहीं समझता, वो मनुष्य तत्व से शून्य है। जहाँ तक माया है, वहाँ सब भ्रम है। जितने समाचार कहने वाले हैं, सब माया के ही देश का समाचार कहते हैं। सत्य लोक के समाचार कहने वाले शब्द को युक्ति से ही बतलाते हैं। उनकी युक्ति उनके साथ होती है, दूसरा उनकी युक्ति जान नहीं सकता। मनुष्यों को उचित है कि एक शुद्ध चेतन परमात्मा की उपासना करें। जो सत्य परमात्मा की उपासना की ओर लगना चाहता है, वह माया और मायक दोनों से भिन्न हो जाता है। जब तक माया और मायक से में फंसा रहता है, तब तक अद्वितीय सत्य पुरुष की उपासना के योग्य नहीं होता, क्योंकि दोनों में ही भेदभाव है। दोनों का उपदेश भेद ही है। भेद से भिन्न उनका उपदेश कदापि नहीं हो सकता। चारों वेदों ने स्वरूप प्रकट किया तो प्रथम भारतवासियों को प्राप्त हुए। लोगों ने उनकी आज्ञा पर चलना आरंभ किया। धर्मों के लोग आज तक
उनके विरुद्ध भी चल रहे हैं।